पवार ने अपना और टीम सृष्टि 11 का खाता खोला। एक रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 38 मीटर का सर्कल, केवल 2 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात दिखाई दे सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का यह अच्छा मौका होता है और मौके के ऊपर चौका लगाना होगा। ये फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। स्लॉट में टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर निकलती हुई हमें गेंद नजर आई और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद नजर आएगी। डॉट गेंद। सोनिया तांबोली सर हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रही है। केटीसी यानी कर्जत टेनिस क्रिकेट लाइव की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाने के लिए। उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे। अच्छी क्लियरिटी एंड क्वालिटी हमें हमेशा कर्जत टेनिस क्रिकेट की नजर आती है और हाल ही में इसी साल में उन्होंने अपने लाइव के कार्य की शुरुआत की है और काफी कम समय में कर्जत टेनिस क्रिकेट ने लाइव में काफी ऊंची उड़ान हासिल की है, इसलिए हम उनका भी तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट में जरूर करना चाहेंगे। आज धनंजय पवार सर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ नरेश सर भी हमारे साथ मौजूद है। रोहा की एक बुलंद आवाज, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के चलते। और भी मशहूर आवाज हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिलने वाली है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर निकलती हुई नजर आई। रन संख्या की मैं बात करूं तो 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और केवल 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मुझे टोटल नजर आ रहा है। जिस सृष्टि 11 ने पहली दिन में तहलका मचाया था आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग में, उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है शुरुआती पावर प्ले की ओवर में। देखिए बैकफुट पर गए थे, मौका दिया, हाफ पिच लेंथ की गेंद और उसको भेजा जा रहा है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। नंबर 4 का ये चौका युवराज के बल्ले से आ चुका है। तो देखिए चेतन पिरकड़ सर जो गुड़गे के एक स्टार कमेंटेटर माने जाते हैं, वो भी हमारा साथ निभाने के लिए मौजूद है। उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। यॉर्कर लेन की डिलीवरी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई दी थी। कोई रन नहीं आया, यानी एक डॉट गेंद की समाप्ति जरूर कही जा सकती है आखिरी गेंद पे। तो P1 की पहली पावर प्ले की ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है और पहली ओवर का खेल होने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद सृष्टि 11 टीम का टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। उनकी टीम ने ही टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद कप्तान प्रशांत पवार ने यह बताया कि हम करेंगे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और वो फैसले के ऊपर उनकी टीम पहले ओवर में खरी उतरती हुई हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि मात्र 5 रन P1 की पहली पावर प्ले की ओवर में हमें नजर आएंगे। काफी कम रन है, शुरुआत विस्फोटक अंदाज के साथ होना जरूरी है, क्योंकि धनंजय सर ये डू और डाई वाले मैचेस है। लीग स्टेज के मैचेस में आपको मौका मिलता है एक और बार हारने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे अगर हारे तो घर का रास्ता देखना पड़ सकता है, यानी जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो सीधा जाएगा घर। ऐसा हमें समीकरण देखने को मिलने वाला है ये सुपर 8 के मुकाबलों में। सृष्टि 11 अपना जलवा दिखाइए। पहले दिन में जिस टीम ने पूरी तरीके से तूफान मचाया था, हाहाकार मचाया था इस मैदान के ऊपर, उस टीम को पहली ओवर में खामोश रखने के बाद क्या दूसरे ओवर में वैसी ही गेंदबाजी होगी, इसके ऊपर भी तमाम दर्शकों की निगाहें। और दूसरे ओवर के लिए प्रदीप गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आ चुके हैं। देखिए अब फील्डिंग जो है वो खुल चुकी है। 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात दिखाई देने वाले हैं। पहली ओवर में मात्र 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें दिखाई दिए थे और यहां से अब आक्रमण की शुरुआत करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट, मैंने कहा और प्रशांत पवार ने वो कर दिखाया। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ये लंबा छक्का, मिलेंगे 6 रन। गेंद जरूर मैदान में दी जानी चाहिए। पहले दिन में हमने देखा था
धनंजय पवार सर, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे हर एक रन के ऊपर प्रशांत पवार का नाम लिखा था, क्योंकि 125 लगभग 138 रन पहले दिन में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के तौर पर कमाए थे। और वही प्रशांत पवार आज मैदान के ऊपर मौजूद है। पहले ओवर में भले ही खामोश उनको रखा गया हो, लेकिन शेर ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, यह बताया प्रशांत पवार ने। और दूसरे ओवर के आगाज में एक 6 के साथ उन्होंने शुरुआत की है। देखिए ऑफसाइड के ऊपर क्लासिकल स्ट्रोक भी, प्रशांत पवार के पास ताकत है तो नजाकत भी है, ये उन्होंने दिखाया। ऑफ ड्राइव कर दिया इस गेंद को, डीप कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई देने वाली है। और एक तुक्का यहां से भी जरूर बटोरा जाएगा। इस टूर्नामेंट की हमारी जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने काफी मेहनत ली है इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए। और आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग का जो सपना संजोया था, उस सपने को हकीकत में उतराने का काम हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने किया है, तो उनका भी हमें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी हो रही है वापसी। प्रदीप ने भले ही पहली गेंद के ऊपर छक्के का उन्हें खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़ा हो, लेकिन छक्का खाने के बाद भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत उनमें है। और उसी ताकत को दर्शाते हुए एक डॉट गेंद उनके जरिए आ चुकी है। देखिए घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन घुटना टेका जा रहा है, तमाशा कब दिखेगा इसका इंतजार तमाम दर्शकों को हो रहा है। और इंतजार को खत्म करना होगा प्रशांत पवार को, क्योंकि आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय इस खिलाड़ी को कहा जाता है। लगभग सर्वोत्तम खिलाड़ी जो आदिवासी रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में है, उन खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले प्रशांत पवार, जिनको अपना जलवा दिखाना होगा। यॉर्कर लैंड की डिलीवरी की जा रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को भेजा जा रहा है। और केवल एक रन यहां से अब जरूर लिया जाएगा। और एक रन की बदौलत रन संख्या बन चुकी है 14 रन 14 स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा। कप्तान ने फैसला लिया है टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का, तो अपने फैसले के ऊपर अगर खरा उतरना है तो कप्तान को सीना तान बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए युवराज बैक टू बॉलर, कैच की यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त की जा सकती थी, मौका था, लेकिन मुश्किल कॉल था और उसी की वजह से मौका भुना नहीं पाए। जल्दी का काम शैतान का होता है, अपने पैरों पर मारी है कुल्हाड़ी और युवराज को भेजा जाएगा पवेलियन में वापस। सृष्टि 11 को पहला बड़ा झटका दिया जाएगा। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बिल्कुल इस टूर्नामेंट का ये थीम सॉन्ग होने वाला है और डीजे ऑपरेटर ने जरूर बताया कि आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की गूंज पूरे रायगढ़ में गूंजेगी और उसकी शुरुआत पहले दिन से हुई थी और वो गूंज हमें चारों दिशाओं में नजर भी आ रही है। आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की चर्चा पूरे रायगढ़ में की जा रही है, क्योंकि चलिए खेलते एकता के लिए ये इस टूर्नामेंट का मूल मंत्र होने वाला है। और पूरे रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के आदिवासी जो खिलाड़ी है उन सभी को एक साथ लेकर इस टूर्नामेंट को यहाँ पे मैदान के ऊपर खिलाया जा रहा है। और आज आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की शान भी हमें वो पूरी जोरों शोरों से रायगढ़ तहसील में नजर आ रही है, रायगढ़ जिले में हमें नजर आ रही है। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स है जिनकी हमें तारीफ करनी चाहिए, आज जो अध्यक्ष होने वाले आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग के महादेव पिरकट साहब, पहले दिन से वो काफी मेहनत ले रहे हैं, उनका भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राजेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तीसरे ओवर के लिए प्रशांत पवार का बल्ला बोला और प्रशांत पवार ने दिखाया गेंदबाज को आसमान। डीप काउ कॉर्नर, बाउंड्री के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। 155 रन पूरे हो चुके हैं प्रशांत पवार की, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि एक शेर जिसने सभी को नेस्ता नाबूद करके छोड़ा है। और प्रशांत पवार को मैं क्यों कहता हूँ आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय, ये भी उन्होंने मैदान के ऊपर दिखाया अपने बल्लेबाजी से और छक्के के साथ 150 रन।
अपने पूरे किए इस टूर्नामेंट में। देखिए बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, लेकिन ये क्या किया, नसीब खराब तो क्या करेगा अशोक सराफ। और डीप काऊ, देखिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ये 4 रन आए। थैंक यू आईडीसी ऑपरेटर। आज ऊपर वाले का हाथ और नसीब का साथ दोनों ही सृष्टि 11 के साथ हमें नजर आ रहे हैं, और उसी की वजह से छक्का आने के बाद ये नसीब का चौवा उनकी टीम के खाते में हमें नजर आएगा। और स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राजेश के ऊपर थाबा बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई हमें गेंद नजर आएगी। 4 ओवर का ये मुकाबला, तीसरे की गुंजाइश, और ये देखिए थ्रो किया गया। कलेक्शन वहां पे अच्छा न होने की वजह से ये दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, और तिक्का भी यहाँ पे जरूर पूरा किया जाएगा दोनों बल्लेबाजों के चलते। और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि रनों को ये जरूरत है सृष्टि 11 टीम को, और ऐसे दुक्के को तिक्के में अगर कन्वर्ट करने वाले रन उनकी टीम के लिए आते हैं तो यकीनन एक फाइटिंग टोटल टीम पंचक्रोशी सासगांव के सामने खड़ा किया जा सकता है। और उसी की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आएंगे। 28 रन टीम का टोटल पहुंच चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए सुपर 8 का ये पहला मुकाबला हमें मैदान के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो जीतेगा वो यकीनन सेमीफाइनल में अपना नाम दर्ज कर सकता है, यानी क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। लेकिन यहाँ पे वापसी करने की शुरुआत की गई है। वापसी का डंका भी राजेश की गेंदबाजी ने बजाने की शुरुआत यहाँ पे की है, और यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी के साथ एक डॉट गेंद उनकी इस ओवर में आ चुकी है। शुरुआती 3 गेंदों पे 13 खर्च करने के बाद डॉट गेंद आई। फुल टॉस गेंद तोहफा था, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ। कनेक्शन अच्छा न होने की वजह से अजय को जाना होगा पवेलियन में वापस। सृष्टि 11 को ये दूसरा बड़ा झटका दिया जाएगा। थैंक यू आईडीसी ऑपरेटर। देखिए भले ही आपके ऊपर कितने भी प्रहार क्यों न चढ़ाए गए हो, लेकिन वापसी करने की ताकत आप में होनी चाहिए, और वो ताकत आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनाती है क्रिकेट के खेल में। और शुरुआती गेंद में गेंदबाज राजेश के ऊपर आक्रमण करने के बाद भी वापसी करने की ताकत उनमें थी, और वो ताकत उनको एक अच्छा खिलाड़ी जरूर बनाएगी। और खेल भी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, वापसी करने की ताकत को उन्होंने दिखाया। शुरुआती 3 में 13 आने के बाद अगली 3 में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, और अच्छी हो रही है उनकी गेंदबाजी। पानी की मांग मैदान में की जा रही है। मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करना चाहूंगा कि पानी आपको मैदान में पहुंचाना है। तो 3 ओवर का खेल होने के बाद सृष्टि 11 का क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बना है वो 28 रन। यहाँ से अभी भी 1 ओवर का खेल इस पारी में बचता हुआ हमें दिखाई देने वाला है, और आने वाली 6 गेंदों में देखिए रन संख्या अच्छी बननी चाहिए। कम से कम 4 ओवर में 40 से 45 रन अगर बनाने में कामयाब हो जाती है सृष्टि 11 की टीम, तो एक फाइटिंग टोटल पंचक्रोशी सासगांव के सामने वो टोटल माना जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने की जरूरत भी है। प्रशांत पवार जो टीम के कप्तान है, 3 ओवर उन्होंने अपने कदम जमाए हैं क्रीज के ऊपर, और अंतिम 6 गेंदों में उनके बल्ले को बोलने की जरूरत है। अब तक इस पारी में 2 छक्के और 1 चौवा उनके बल्ले से आ चुका है, और निजी उनके रन की मैं बात करूं तो जरूर 23 रन की पारी उन्होंने अब तक इस पारी में हमें दिखाई है, और आने वाली 6 गेंदों में उनके बल्ले को बोलने की जरूरत भी होगी। हमारे साथ रोहा तहसील की एक आवाज जरूर जुड़ चुकी है, नरेश सर। तो नरेश सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिरी 6 गेंदे हैं और ये डू और डाई के मुकाबले होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको अंतिम 6 गेंदों में कितने रन एक फाइटिंग टोटल हो सकते हैं टीम पंचक्रोशी सासगांव के सामने?
28 बन चुके हैं। आखिरी 6 में कितने बनने चाहिए ताकि एक फाइटिंग टोटल सामने वाली टीम के सामने खड़ा किया जाए? हॅलो सर, तसं बघितलं ना, प्रेशरचे सामने आहेत, नॉकआउटचे सुद्धा सामने आहेत. कमीत कमी जर का 18-15 धावा आल्या ना तर चांगलं टार्गेट सुद्धा होऊ शकतं. कारण समोरच्या संघांमध्ये सुद्धा चांगले गोलंदाज आहेत. युवराज आहे रोहा विभागातील, माझ्या समेत तो अनेक वेळा खेळलाय. त्याची मी गोलंदाजी फलंदाजी सुद्धा पाहिलेली आहे. किंबहुना 15-18 धावा आल्या ना तर चांगलं टार्गेट होऊ शकतं नक्की. बिल्कुल सही फरमाया आपने नरेश सर। 15 से 18 रन आखिरी ओवर में आनी जरूरी है और वो डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज से मार के ऊपर गेंदबाज आ चुके हैं। आकाश, देखिए आकाश को आकाश में पहुंचाना चाहते थे प्रशांत पवार, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक हमें नजर नहीं आया, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और इसी वजह से डीप फाइन लेग रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई देने वाली है। खिलाड़ी करेंगे गेंद का पीछा, तब तक गेंद को रोका जा रहा है और चौथे ओवर का आगाज एक दुक्के के साथ यहाँ पे जरूर किया जाएगा। आखिरी ओवर को डेथ ओवर कहा जाता है क्योंकि बल्लेबाज आओ देखते हैं ना ताओ, बस बल्ला घुमाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रनों को बनाने की कोशिश उनकी आखिरी ओवर में होती है और शुरुआत एक दुक्के के साथ होने के बाद अगली गेंदों में कैसा हर्ष होगा गेंदबाज का, ये देखना भी जरूरी है। बैकफुट पर गए, जबरदस्ती खेला हुआ ये शॉट डीप थर्ड मैन रीजन में गेंद को पहुंचाता हुआ हमें नजर आने वाला है। डायरेक्ट हिट की गई लेकिन उससे पहले ही दोनों खिलाड़ी अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित तौर पर मौजूद होते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं और उसी की बदौलत 2 रन यहाँ पे अगली गेंद पे भी आएंगे। दुक्के दुक्के के साथ यहाँ पे आखिरी डेथ ओवर का आगाज किया जा रहा है। 2 गेंदों में 4 रन यहाँ पे प्रशांत पवार ने अपने बल्लेबाजी में बटोरे और 32 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ग्रामपंचायत सदस्य वावरलेचे आमचे सन्माननीय संजय वाघमारी साहेब ज्यांचं इथे या व्यासपीठावरती आगमन झालंय, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करूया। आज या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी ते या व्यासपीठावरती आलेले आहेत आणि त्याबद्दल त्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत। आमचे वरोसेचे सन्माननीय सखाराम मिरुगडा साहेब सुद्धा आज या कार्यक्रमाला शुभेच्छा भेट देण्यासाठी या व्यासपीठावरती आलेले आहेत, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करणार आहोत। 32 रन टीम का टोटल मुझे नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदें अभी भी बची है। आउटसाइड टॉप स्टंप, अंपायर टीके कुरंगे सर हमारी तरफ इशारा करेंगे, दोनों बाएं फैलाकर कि ये गेंद वाइड होने वाली है और वाइड जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा मदद होगी टीम सृष्टि 11 को रनों को आगे बढ़ाने में। लेकिन गेंदबाज आकाश को जानना होगा डू और डाई वाले ये मुकाबले होने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला और सुपर संडे का आज का इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और मुझे अच्छा खेल मेरी टीम के लिए करना जरूरी है। LBW यानी लेग बिफोर विकेट के लिए जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का कोई इशारा हम तक नहीं पहुंचेगा, यानी इसका मतलब ये डॉट गेंद यहां से जरूर होगी। आकाश अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। पंचक्रोशी सासगांव टीम ने दूसरे दिन में अपने खेल का जलवा दिखाया था और उसी की बदौलत उनकी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है और आज पहला मुकाबला सुपर 8 का टीम सृष्टि 11 के सामने। लेकिन प्रशांत पवार ये क्या किया, फुल टॉस था लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, जहां पे ये खराब गेंद थी लेकिन खराब गेंद भी फायदा कराते हुए गेंदबाज आकाश का साबित होती हुई नजर आई और प्रशांत पवार का चटकाया जा रहा है विकेट। सृष्टि 11 को ये बड़ा झटका